नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पद्माकर के मुख्य पदों की व्याख्या को लेकर के आए हैं, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, पद्माकर कवि के बारे में एक उनकी तस्वीर और उनके आविर्भाव का समय बताया गया है। 1753 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी के मध्य पद्माकर रीतिकाल के अंतिम चरण में विद्यमान थे और एक प्रकार से अपन कहें तो उनके काव्य के द्वारा हमें समग्र रीतिकाल हमारे सामने प्रस्तुत होता है। स्क्रीन पे जो पद दिखाई दे रहा है उसकी अपन व्याख्या करते हैं। सीज ब्रज चंद पे चली यूं मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरत जहाँ जहाँ पग है पियारी तहाँ, मंजूल मजीठी के माड़ से ढहत जात, बारनते हीरा सैंत सारे के किनारनते, हारनते मुक्ता हजारन झरत जात है। इस पद में रीतिकालीन महाकवि पद्माकर सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कोई नायिका या ये कहें कि राधा के रूप सौंदर्य को बड़ा ही अनुपम बताते हुए उसको स्पष्ट कर रहे हैं। सीज ब्रज चंद पे चली यो मुख जाको, चंद चांदनी को मुख मन सो करत जात है। कवि पद्माकर कह रहे हैं कि वह सुंदरी नायिका जब श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार होती है तो उस समय उसका मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी की जो चमक है उसको भी फीकी करने में सक्षम है। कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज भरत जात है। महाकवि पद्माकर कहते हैं कि उसके चलने से उसके शरीर की स्वाभाविक सुगंध का समूह वनों में, कुंजों में और कमल के फूलों के सदृश से भर गया है। वह प्यारी राधिका जहाँ जहाँ अपने कदम रखती हैं वहाँ वहाँ सुंदर मजीठ ही के घड़े मानो ढलकते हुए या फैलते हुए से दिखाई दे रहे हैं। बारनते सैंत सारे की किनारनते, हारनते मुक्ता हजारन झरत जात है। उसकी सफ़ेद साड़ी के किनारों के चलने से हिलने के कारण अनेक प्रकार के हीरे तथा रिधे पे स्थित हार से हजारों मोती झरते हुए से दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस पद में मुख्य रूप से नायिका या राधा के रूप सौंदर्य को प्रकट किया गया है और एक अतिशयोक्ति शैली में उसके सौंदर्य को प्रकट करने की कल्पना पद्माकर ने की है। सफ़ेद साड़ी की चमक या किरणों से मानो हीरे झर रहे हैं। यहाँ अतिशय चकाचौंध को प्रकट किया है। यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, रूपक है जैसे अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया है। इस पद में या ये कहें ये पूरा पद कवित छंद में लिया गया है। स्क्रीन पे अगला पद है। तीर पेर तरुणी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तमारी ताकि आई तकियान में, कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, प्रेम रंग बोरी
गोरी नवल किशोरी तहाँ झूलत हिंडोरे यूँ सुहाई सखियान में, काम झूले उर्मे उरोजनु दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियानी में। इस पद में भी पद्माकर के द्वारा नायिका के प्रेम सौंदर्य को प्रकट किया गया है। नायिका राधा प्रेम के भावों से भर करके एक प्रकार से बड़ी ही खुशी को महसूस कर रही है। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तमारी ताकि आई तक्यान में। कोई गोपी या सखी अपनी सहेलियों को प्रकट करती हुई कह रही है कि मैं आज यमुना नदी के किनारे पर तमाल या कदम के पेड़ों के नीचे छोटे उपवनों में तीज की तैयारी देखकर आई हूँ। कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में। कवि पद्माकर के शब्दों में वह गोपी कहती है कि वह राधा अपनी सखियों के समक्ष अपना प्रसादन कर रही है। इस कारण सुंदर सुंदर रंग की मेहंदी की तरंगे और हृदय की उमंगे एक साथ उठ रही हैं। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ झूलत हिंडोरे यूँ सुहाई सखियान में। प्रेम रंग में डूबी हुई वह राधिका तथा नवल किशोरी गोरी अपनी सखियों के साथ झूला झूलती हुई सुशोभित हो रही है। काम झूले उर्मे उरोजन दाम झूले, श्याम झूले प्यारे की अनियारी अखियान में। अर्थात ऐसा लगता है जब वह नायिका या राधा झूला झूल रही है तो उसके साथ साक्षात कामदेव झूल रहा है, अर्थात उसके हृदय में काम भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं। तो उसकी छाती पर अर्थात स्तनों के ऊपर जो सुंदर माला पहन रखी है वो भी झूलती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात उद्दाम यौवन विलसित हो रहा है तथा उसकी सुंदर प्रेम भरी आंखों में श्री कृष्ण झूल रहे हैं। इस प्रकार हिंडोले पर झूलती हुई राधा का वह रूप सौंदर्य अत्यंत मन भावन प्रतीत हो रहा है। इस कवित्व में पद्माकर हिंदू संस्कृति में जो तीज का पर्व है उसको आधार बना करके राधा के हृदय में जो काम भावों का उद्दीपन हुआ है और एक जो प्रेम की लालसा पैदा हुई है उसको प्रकट किया है। तीज को मनाने की तैयारी में मेहंदी लगाना, झूला झूलना तथा रूप सौंदर्य निखारना इत्यादि का वर्णन कर कवि ने राधा के प्रेम भावों को यहाँ व्यंजित किया है और दर्शात्मकता कवि के द्वारा प्रकट की गई है। ऐसा लगता है कि आंखों के सामने ही साकार झूला झूलने का दृश्य है वो प्रकट हुआ हो। अनुप्रास है, यमक है, सहोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। कवि छंद है और पदों की मैत्री तथा नाद सौंदर्य भाषागत माधुर्य अनुपम बन पड़ा है। पहरे निशान दिशानी जाहिर धवल बक पंत से, हये हियनी हर्षित बीरवर फूले फिरत रतिकांत से। बल के सवार सपूत अति मजबूत नंद से उमड़ी के, अरी और ओरे सी परे घनघोर गोली घुमड़ी के। यह पद सवया छंद में है और कवि पद्माकर यहाँ प्रकृति वर्णन से संबंधित अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसमें वर्षा ऋतु का जो रूपात्मक है उसका वर्णन किया गया है। फहरे निशान दिशानी जाहिर धवल बक पंथ से, हये हियनी हर्षित बीरवर फूले फिरत रतिकांत से। वर्षा ऋतु को सेना का रूपक देते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि सभी दिशाओं में वर्षा ऋतु रूपी सेना के निशान अर्थात ध्वजाएं फहरा रही हैं, जो कि
बगुलों की पंक्ति की भांति सफ़ेद हैं, अर्थात बगुलों की सफ़ेद पंक्तियां ही वर्षा के निशान हैं। हृदय रूपी घोड़े बड़े प्रसन्न होकर हिनहिना रहे हैं और कामदेव के समान श्रेष्ठ वीर घूम रहे हैं। बल के सवार सपूत अति मजबूत नंद से उमड़ी के, अरि और सी परे घनघोर गोली घुमड़ी के। इस प्रकार वर्षा ऋतु रूपी सेना घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ रही है, जो कि शत्रु की ओर से ओलों के समान या ओले रूपी गोलियां चला रही हो। आशय यह है कि वर्षा ऋतु के आने पर प्रेमी जनों के हृदय हर्षित हो जाते हैं, काम भावनाएं विलसित होने लगती हैं। वर्षा काल में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं और कभी ओलों की वर्षा भी करते हैं, नदी नालों में जल प्रवाह बढ़ जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु सेना के युद्ध प्रयाण के समान शत्रु पक्ष पर प्रहार करती है। तो इस सवैया में सैन्य प्रयाण के रूप में वर्षा ऋतु को प्रकट किया है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद की पद योजना है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और प्रकृति वर्णन को विशेषकर वर्षा ऋतु का चित्रण कवि के द्वारा प्रकट किया गया है। अगला पद देखिए, सिर कटे धर कटही, धर कटी सुहैक कटी जात है, इमी एक ही बार में कटी भट भय बिन गात हैं। इत सुभट भूप अनुप गिरी के, उकड़ी आए ताऊसो, उत सुभट अर्जुन के विकट, फिरी लरी परे अति चाऊसो। इस पद में पद्माकर ने वीरस को आधार बनाकर के युद्ध के सजीव चित्रण को प्रकट किया है। अर्थात युद्ध भूमि में योद्धाओं के मध्य जो मारकाट होती है उसका बड़ा ही ओजस्वी चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। सिर कटी धरि कटही, धर कटी सुहये कटी जात है। कवि पद्माकर युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध में वीर योद्धाओं के सिर कट रहे हैं, सिर कट जाने पर धड़ कट रहे हैं और धड़ कटने पर बलिष्ठ घोड़े कट रहे हैं। इमी एक ही बार में कटी भट भय बिन गात है। इस प्रकार के आक्रमण से योद्धा एक ही बार में कटकर शरीर रहित हो रहे हैं, अर्थात निष्प्राण होकर गिर रहे हैं। इत सुबट भूप अनुपगिरी के, उकड़ी आए ताऊसो। इधर राजा अनुपगिरी हिम्मत बहादुर के वीर सैनिक क्रोध में आक्रमण करने के लिए उमड़ रहे हैं, अर्थात शत्रु पर टूट रहे हैं। उत सुभट अर्जुन के विकट, फिरी फिरी अति चाऊसो। और दूसरी ओर अर्जुन के विकट वीर योद्धा फिर अत्यंत चाव से लड़ रहे हैं। इस कवित्व में कवि ने अपने आश्रयदाता राजा हिम्मत बहादुर की वीर सेना का युद्ध कौशल एवं शौर्य का चित्रण किया है। कवि के द्वारा युद्ध का वर्णन सजीव एवं ओजस्वी हुआ है, वीर रस का चित्रण किया गया है, अनुप्रास यमक अलंकार प्रयुक्त हैं, सवैया छंद की पद योजना नाद सौंदर्य प्रशंसनीय बन पड़ा है। अगला पद देखिए, किलकत चंडी चही निज खंडी, उमड़ी उमड़ी हर्षित है, संग ले बैतालनी दे तालनी, मज्जा जालनी करसती है। जुगनी जमाती हिये हर्षाती, खद खद खाती मानसन को, रुधिरन सो भरी भरी खप्पर धरी धरी, नचती करी करी हासन को। प्रस्तुत पद में पद्माकर ने युद्ध
वर्णन का चित्रण किया है। इसमें युद्ध क्षेत्र की जो विभत्सा का बड़ा ही परंपरागत रूप से चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। किल किलकत चंडी चही निज खंडी, उमड़ी उमंडी हर्षित है। कवि पद्माकर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध में भयंकर मारकाट हुई, तो युद्ध की जो देवी थी चंडी अपनी तलवार हाथ में लेकर किलकारियां मारती हुई उमड़ घुमड़ कर आती है और अतीव प्रसन्न होती है। संग ले बैतालिनी दे दे तालनी, मज्जा जालनी करसती है। चंडी अपने साथ बैतालनियों को लेकर आई है। वे बैतालनियाँ ताली बजा बजा कर युद्ध में मृत वीरों की देह से चर्बी के जालों को खींच रही हैं और योगिनियों की जमातें हृदय से प्रसन्न हो रही हैं तथा खद खद करती हुई मांस खा रही हैं। जुगनी जमाती हिये हर्षाती, खदखद खाती मानसन को। रुधिरन सो भरी भरी खप्पर धरी धरी, नचती करी करी आए हमको। अर्थात वे अपने खप्परों को खून से भर भर कर अट्ठास कर कर नाच रही हैं और अपने आनंद को प्रकट कर रही हैं। इस पद में पद्माकर ने युद्ध क्षेत्र के विभत्स दृश्य को वर्णन किया है, जिसके कारण यहाँ विभत्स रस बन पड़ा है। बैतालिनी भी एक प्रकार से भूत योनि को कह सकते हैं, या पिशाच या प्रेत होते हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा भूत प्रेत जाति का आचरण कर वर्णन होने से स्वाभाविक अलंकार का यहाँ प्रकट हुआ है। इस प्रकार आज का यह कवित्व और समय से संबंधित व्याख्यान था। बहुत बहुत धन्यवाद।